हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कहानी विद कौर में। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो अमरकांत के द्वारा लिखी हुई कहानी है, जिसका शीर्षक है एक थी गौरा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। लंबे कद और डबलंग चेहरे वाले चाचा जी राम सरन के लाख विरोध के बावजूद आशु का विवाह वहीं हुआ। उन्होंने तो बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि लड़की बड़ी बेहया है। आशु का व्यवहार कुशल आदर्शवादी नौजवान है, जिस पर मार्क्स और गांधी दोनों का गहरा प्रभाव है। वह स्वभाव से शर्मीला या संकोची भी है। वह संकोच विशेष के रूप से इसलिए भी था कि सुहाग रात का वह कक्ष फिल्मों में दिखाए जाने वाले दृश्य के विपरीत एक छोटी अंधेरी कोठरी में था, जिसमें एक मामूली जंगला था और मच्छर की भन भन के बीच मोटे मोटे चूहे दौड़ रहे थे। लेकिन आंसू की समस्या इस तरह दूर हुई कि उसके अंदर पहुंचते ही गौरा नाम की दुल्हन ने घूंघट उठाकर कहा, लीजिए मैं आ गई। आप जहाँ रहते मैं वहीं पहुंच जाती। अगर आप कॉलेज में पढ़ते होते और मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती होती तो मैं ज़रूर आपके प्रेम बंधन में बंध गई होती। आप अगर इंग्लैंड में पैदा होते तो मैं वहाँ भी जरूर किसी न किसी तरह पहुँच जाती। मेरा जन्म तो आप ही के लिए हुआ है। कोई चूहा कहीं से कूदा। खट खट की आवाज़ हुई। वह फिर बोलने लगी, मेरे बाबूजी बड़े सीधे साधे हैं। इतने सीधे हैं कि भूख लगने पर भी किसी से खाना न मांगे। इसलिए जब वह खाने के पीढ़े पर बैठते हैं तो अम्मा कहीं भी हो दौड़कर चली आती है। वह जिद करके उन्हें ठूस ठूस कर खिलाती है। उनकी कमर की धोती ढीली कर देती है ताकि वह पूरी खुराक ले सके। हमारे बाबूजी ने बहुत सहा है, लेकिन हमारी अम्मा भी बड़ी हिम्मती है। वह चुप हो गई। उसे संदेह हुआ कि आंसू उसकी बात ध्यान से सुन नहीं रहा है, पर ऐसी बात ना थी। आंसू को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। फिर उसकी बातें भी दिलचस्प थी। उसका कथन जारी था। बाबूजी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे। बड़े बाबू दिन में ड्यूटी करते थे और हमारे बाबूजी रात में। एक बार बाबूजी को नींद आ गई। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आकर खड़ी हो गई। गाड़ी के लगातार सीटी से बाबूजी की नींद खुल गई। गार्ड अंग्रेज था। बाबूजी ने बहुत माफ़ी मांगी, पर वह नहीं माने। उन्हें डिसमिस कर दिया गया। नौकरी छूट गई। गांव में आ गए। खेती बाड़ी बहुत कम होने से दिक्कत होने लगी। बाबूजी ने अपने छोटे भाई के पास लिखा मदद के लिए, तो उन्होंने कुछ फटे कपड़े बच्चों के लिए भेज दिए। यह व्यवहार देखकर बाबूजी रोने लगे। इतना कहकर वह अंधेरे में देखने लगी। आंसू भी उसे आंखें फाड़कर देखता रहा। यह क्या कर रही है और क्यों? क्या यह दुख कष्ट बयान करने का मौका है? ना शर्म है ना संकोच, लगातार बोले ही जा रही है। उसने आगे कहना शुरू किया, लेकिन मैंने बताया था ना, मेरी माँ बहुत हिम्मती थी। एक दिन वह भैया लोगों को लेकर सबसे बड़े अफसर के यहाँ पहुँच गई। भैया लोग छोटे थे। वह उस समय गई जब अफसर की अंग्रेज औरत बाहर बरामदे में बैठी थी। अम्मा का विश्वास था कि औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। अफसर की औरत मना करती रही, कुत्ते भी दौड़ाए, पर अम्मा ने हार नहीं मानी और दुखड़ा सुनाया। अंग्रेज अफसर की पत्नी ने ध्यान से सब कुछ सुना और फिर बोली, जाओ हो जाएगा। अम्मा गांव चली आई। कुछ दिन बाद बाबूजी को नौकरी पर बहाली होने पर तार भी मिल गया। तार मिलते ही बाबूजी नौकरी ज्वाइन करने के लिए चल पड़े। पानी पीट रहा था उस दिन, पर वह नहीं माने। बारिश में भीगते ही स्टेशन के लिए चल पड़े। उनकी रुहेलखंड रेलवे में नियुक्ति हो गई। बनबसा, बरेली, हल्द्वानी, काठगोदाम। हम लोग कई बार पहाड़ों पर पैदल ही चलकर गए हैं। भीमताल की चढ़ाई, राजा झिंद की कोठी, उधर के स्टेशन क्वार्टरों की ऊंची ऊंची दीवारें। शेर बाघ जंगली जानवरों का हमेशा खतरा रहता है।
एक बार हम लोग जाड़े में आग ताप रहे थे तो एक बाघ ने हमला किया, लेकिन आग की वजह से हम लोग बाल बाल बच गए। वह इस पार से उस पार कूदकर भाग गया। वह रुक कर आंसू का मुंह देखने लगी, फिर बोली, मैं तभी से बोली जा रही हूँ, आप भी कुछ कहिए। आंसू सकपका गया, फिर धीमे से संकोच पूर्वक बोला, मेरे पास कहने को कुछ खास नहीं है। हाँ, मैं लेखक बनना चाहता हूँ। मैं लोगों के दुख दर्द की कहानी लिखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। पता नहीं मैं लिख पाऊंगा कि नहीं। क्यों नहीं लिख पाओगे? जरूर लिखोगे। मेरी वजह से आपके काम में कोई रुकावट ना होगी। मुझसे जो भी मदद होगी, हो सकेगी, मैं जरूर दूंगी। आप निश्चित रहिए। मेरे भैया ने कहा है कि अपने पति की हर मदद करनी होगी, जिससे वह अपने रास्ते पे आगे बढ़ सके। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आप जो खिलाएंगे और जो पहनाएंगे वह मेरे लिए स्वादिष्ट और मूल्यवान होगा। आप बेफिक्र होकर लिखिए पढ़िए। आपको निरंतर मेरा सहयोग प्राप्त होगा। उसकी आंखें भारी हो रही थी और अचानक वह नींद के आगोश में चली गई। आंसू कुछ देर तक उसके मुखमंडल को देखता रहा। वह सोचने लगा कि गौरा नाम की इस लड़की के साथ उसका जीवन कैसे बीतेगा, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वह सोच नहीं पाया। वे अंधेरे में देखने लगा। बस इतनी सी थी कहानी। धन्यवाद।